महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों और तीरों का युद्ध नहीं था, बल्कि नीति, धर्म और कठिन फैसलों का भी युद्ध था। यही वजह है कि आज भी एक सवाल बार बार पूछा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए थे, तो फिर उन्होंने युद्ध के दौरान कई बार नियम क्यों तोड़े? क्या ये सच में छल था, या फिर धर्म की रक्षा के लिए लिया गया एक कठिन फैसला? मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाव। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में धर्म, सत्य और कर्म का संदेश दिया। लेकिन जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो हालात इतने आसान नहीं थे। एक तरफ नियम थे, तो दूसरी तरफ अधर्म। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर हर परिस्थिति में सिर्फ नियमों का पालन किया जाए, तो सामने वाला लगातार नियम तोड़ता रहे, तो अंत में जीत अधर्म की हो सकती है। इसलिए कई मौकों पर उन्होंने ऐसी रणनीतियां अपनाई जिन पर आज भी चर्चा होती है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। महाभारत में इन प्रसंगों को अलग अलग ग्रंथों, परंपराओं और व्याख्याओं में थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। इसलिए इन्हें धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक कथाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पहला प्रसंग है दुर्योधन का वध। महाभारत के अनुसार दुर्योधन की मां गांधारी को वरदान प्राप्त था कि जिस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, उसका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वह बिना किसी वस्त्रों के उनके सामने आए, ताकि उनका पूरा शरीर अजय हो जाए। लेकिन रास्ते में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि मां के सामने इस तरह जाना उचित नहीं होगा। दुर्योधन ने उनकी बात मान ली और कमर के नीचे वस्त्र पहन लिए। जब गांधारी ने अपने पुत्रों को देखा, तो उसका लगभग पूरा शरीर मजबूत हो गया, लेकिन जांघों का हिस्सा सुरक्षित नहीं हो पाया। बाद में गदा युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघ पर वार करे। सामान्य तौर पर गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करना नियमों के खिलाफ माना जाता था, लेकिन श्री कृष्ण का तर्क था कि दुर्योधन ने जीवन भर धर्म और युद्ध के नियमों का सम्मान नहीं किया। द्रौपदी के अपमान से लेकर कई अन्य घटनाओं तक उसने बार बार मर्यादाएं तोड़ी। इसलिए अधर्म को समाप्त करने के लिए यही एक रास्ता बचा था। दूसरा प्रसंग है कर्ण का वध। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वे उसे निकालने लगे और कुछ समय के लिए युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे या असहाय योद्धा पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले थे, तब कौरवों ने भी सभी नियम तोड़ दिए थे। कई महारथियों ने मिलकर एक अकेले योद्धा पर हमला किया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर उस समय अधर्म ने नियमों की परवाह नहीं की, तो अब धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने होंगे। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया और उनका वध हुआ। यही प्रसंग आज भी महाभारत के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले प्रसंगों में से एक माना जाता है। तीसरा प्रसंग है जयद्रथ का वध। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए, तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। कौरव सेना ये जानती थी कि अगर पूरे दिन जयद्रथ को सुरक्षित रखा जाए, तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूरे दिन उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया। जब सूर्यास्त का समय नजदीक आया, तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति सुदर्शन चक्र से उसे कुछ समय के लिए सूर्यास्त को ढक दिया। ऐसा लगा जैसे सूर्यास्त हो चुका है। कौरव सेना खुश हो गई और जयद्रथ भी अपनी सुरक्षा से बाहर आ गया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हटा लिया। सूर्य फिर से दिखाई देने लगा और अर्जुन ने उसी समय जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। इस घटना को भी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक गिना जाता है। चौथा प्रसंग है द्रोणाचार्य का अंत। महाभारत में द्रोणाचार्य को हराना लगभग असंभव माना जाता था, जब तक वे उनके हाथ में हथियार थे। पांडव सेना लगातार नुकसान उठा रही थी। तब श्री कृष्ण ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया, उनके पुत्र अश्वत्थामा के प्रति उनका प्रेम। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया गया। इसके बाद भीम ने जोर जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा
क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। तब युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और बहुत धीमी आवाज में आगे जोड़ा, हाथी। कहा जाता है कि उसी समय शंख और नगाड़ों की आवाज इतनी तेज कर गई कि द्रोणाचार्य केवल पहली बात ही सुन पाए। उन्हें लगा कि उनका पुत्र मारा गया। शोक में उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और उसके बाद उनका वध कर दिया गया। इन चारों घटनाओं को देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या श्री कृष्ण ने वास्तव में छल किया था। महाभारत की पारंपरिक व्याख्याओं के अनुसार श्री कृष्ण का उद्देश्य कभी व्यक्तिगत विजय नहीं था। उनका लक्ष्य धर्म का रक्षा और अधर्म का अंत करना था। उनका मानना था कि जब सामने वाला लगातार नियम तोड़कर निर्देशों का विनाश कर रहा हो, तब केवल नियमों का पालन करते रहना भी कभी कभी अधर्म को मजबूत कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कई बार ऐसी नीति अपनाई जो सामान्य परिस्थितियों में उचित नहीं मानी जाती, लेकिन उस समय धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक समझी गई। यही कारण है कि महाभारत आज भी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, नीति, न्याय और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की सीख देने वाला सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। आपके अनुसार श्री कृष्ण की ये रणनीतियां धर्म की रक्षा के लिए जरूरी थी, या फिर युद्ध के नियम हर परिस्थिति में समान रहने चाहिए थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।